अध्याय में आप पढ़ेंगे भीम और हनुमान। भीम की भेंट हनुमान से किस प्रकार से होती है और क्या उनमें वार्तालाप होती है, इसको आप देखेंगे इस पाठ में। कि एक बार द्रौपदी सुहावने मौसम में आश्रम के बाहर खड़ी हुई थी कि एक सुंदर फूल हवा में उड़कर उसके पास आकर गिरा। उसने ऐसे ही कुछ और फूल लाने को भीम से कहा। फिर वह उस फूल को लेकर युधिष्ठिर के पास गई। भीम फूलों की तलाश में पहाड़ की घाटी में केलों के बगीचे के निकट पहुंचा तो उसे रास्ते में एक बंदर रास्ता रोके लेटा हुआ दिखाई दिया। भीम ने उससे हट जाने की प्रार्थना की तो उसने अस्वस्थता के कारण असमर्थता व्यक्त की। भीम को क्रोध आ गया और उसने उसकी पूंछ हटाकर उठाने की कोशिश की, किंतु भीम उसे हिला तक न सके। तब उन्हें आश्चर्य हुआ कि मुझसे अधिक बलवान और शक्तिशाली ये बानर कौन हो सकता है। भीम विनयपूर्वक प्रार्थना करते हुए बोले, आप अपना परिचय दें कि आप कौन हैं। तब उस वानर ने कहा कि मैं ही हनुमान हूँ। मैं युद्ध के समय तुम्हारे भाई अर्जुन के रथ पर उड़ने वाली ध्वजा पर विद्यमान रहूँगा। विजय तुम्हारी ही होगी। बाद में भीम फूल लेकर तेजी से आश्रम की ओर चला गया। प्यारे बच्चों, 19वां अध्याय में आप देखेंगे द्वेष करने वाले का जी नहीं भरता। जो किसी से घृणा ईर्ष्या द्वेष करता है वो उससे द्वेष घृणा ईर्ष्या करता ही रहता है, लेकिन दूसरे व्यक्ति का जिससे वो करता है उसका कुछ नहीं बिगड़ता, उसकी कोई हानि नहीं होती। स्वयं वो ही जलन की आग में जलता रहता है और दुख पाता रहता है। दुर्योधन की भी ऐसी ही स्थिति थी। इसकी संक्षिप्त कथा इस प्रकार है, देखिए। पांडवों के वन में रहने के बावजूद भी दुर्योधन उन्हें और अधिक तकलीफ में देखना चाहता था। तो कर्ण ने कहा, द्वैत वन में चौपायों की गणना करना राजकुमारों का ही कार्य है। ये कार्य हर साल होता है। इसके लिए उन्होंने धृतराष्ट्र को मनाने की बहुत कोशिश की और अंततोगत्वा दुर्योधन की जिद पर धृतराष्ट्र मान गए और उन्होंने अनुमति दे दी। एक विशाल सेना लेकर पांडवों के आश्रम से 4 कोस की दूरी पर उन्होंने अपने डेरे लगाए। गंधर्वराज चित्रसेन के अनुचर भी वहीं पर अपने डेरे लगाने लगे। इस पर दोनों में युद्ध छिड़ गया, जिसमें कर्ण के अस्त्र शस्त्र व रथ सब चूर चूर हो गए। गंधर्वों ने दुर्योधन को बंदी बना लिया। इस खबर पर भीम व अर्जुन ने गंधर्वों से उसे मुक्त करवाया। भयंकर युद्ध और करके उनको मुक्त करा लिया। अपमानित होकर दुर्योधन सभी दोबारा से हस्तिनापुर वापस लौट गए। दुर्वासा ऋषि के एक बार राजभवन में पधारने पर दुर्योधन ने उनका भरपूर आदर और सत्कार किया और हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि पांडवों के यहाँ जाकर भोजन प्राप्त करें। वो भी तब जब सभी पांडव द्रौपदी के साथ भोजन करने के उपरांत आराम कर रहे हों। उसके कहने पर दुर्वासा ने अपने 10,000 शिष्यों समेत पांडवों के समीप पहुंचकर भोजन प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की। जब
वे नहाने गए तब श्री कृष्ण वहाँ पहुँच गए और उन्होंने द्रौपदी से खाने को कुछ मांगा। द्रौपदी सकुचा गई क्योंकि खाने को कुछ भी नहीं था। सूर्यदेव द्वारा प्रदान किए अक्षय पात्र में एक अन्न का दाना और एक साग का तिनका देखकर कृष्ण ने उसे खाकर भीम से दुर्वासा और उनके शिष्यों को भोजन पर बुलाने को कहा, परंतु उन्होंने ये कहकर मना करवा दिया कि हमारा पेट भरा हुआ है, इस समय भोजन करने की इच्छा नहीं है, हम पांडवों से क्षमा प्रार्थी हैं। बीसवें अध्याय में आप देखें मायावी सरोवर। मायावी सरोवर के अंतर्गत आप देखेंगे बच्चों कि एक निर्धन ब्राह्मण की सहायता करते हुए पांडव जंगल में काफ़ी दूर तक निकल गए। थकान व प्यास से व्याकुल होकर युधिष्ठिर ने एक पेड़ के नीचे विश्राम करते हुए नकुल से कहा कि पानी ढूंढकर लाओ, बहुत अधिक प्यास लगी है। पेड़ पर चढ़कर दूर पानी की आशंका होने पर नकुल एक सरोवर पर पहुंचकर स्वयं पानी पीने लगा। तभी आवाज़ आई, माद्री पुत्र, दुस्साहस न करो, ये जलाशय मेरे अधीन है, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, फिर पानी पियो। उसने उस वाणी को अनसुना कर दिया और पानी पी लिया और बाहर आते आते वो बेहोश होकर गिर पड़ा। देर हो जाने पर जब नकुल नहीं लौटा तो युधिष्ठिर को चिंता हुई। उन्होंने एक एक करके अपने सभी भाइयों को भेजा और सारे के सारे वहाँ के वहीं बेहोश होते गए। वही दृश्य सबके सामने आता गया। वो उसकी अनसुनी करते रहे और वहाँ पर ही व्रतावस्था में पड़े रहे। अंत में व्याकुल होकर युधिष्ठिर भी उस स्थान पर पहुँच गए। इक्कीसवें अध्याय में आप देखेंगे यक्ष प्रश्न। यक्ष के द्वारा युधिष्ठिर से जो प्रश्न पूछे गए, युधिष्ठिर ने उन प्रश्नों का यथोचित उत्तर दिया। तो अपने भाइयों को मृतावस्था में देखकर युधिष्ठिर को दुख व आश्चर्य हुआ। उनके अवस्था को देखकर वे विलाप करने लगे, रोने लगे। भाइयों को देखकर उन्हें माया जाल मालूम हुआ और उन्होंने सोचा कि हो सकता है ये दुर्योधन का कोई षड्यंत्र हो। फिर भी उन्होंने पानी पीना चाहा तो वही वाणी उन्हें भी सुनाई दी। युधिष्ठिर ने कहा, आप प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर दूंगा। यक्ष ने एक एक करके एक के बाद एक अनेक प्रश्न पूछे, जिसका युधिष्ठिर ने यथोचित जवाब दिया।
विनम्रतापूर्वक उसके जवाब दे देने के बाद अंत में यक्ष प्रकट होकर बोला, मैं तुम्हारे भाइयों में से किसी एक को जीवित कर सकता हूँ। युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाई नकुल को जीवित करने को यक्ष से कहा। यक्ष ने पूछा, तुम नकुल को ही क्यों जीवित कराना चाहते हो और किसी भाई को क्यों नहीं? क्योंकि भीम बहुत बलशाली है, उसको क्यों जीवित नहीं कराना चाहते? युधिष्ठिर बोले, यक्षराज, मेरे पिता की 2 पत्नियों में से माता कुंती का एक बचा हुआ पुत्र मैं तो जीवित हूँ ही। मैं चाहता हूँ कि माता माद्री का भी एक पुत्र जीवित रहे, अतः आप कृपा करके उसी को जीवित कर दें, इससे हिसाब बराबर हो जाएगा। इस बात से प्रसन्न होकर यक्ष ने सभी भाइयों को जीवित कर दिया और युधिष्ठिर को गले से लगाकर उसे आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। वे धर्मदेव थे। 12 वर्ष की अवधि पूरी होने पर वे 1 वर्ष का अज्ञातवास बिताने की योजना बनाने लगे और अर्जुन से इस बात को उन्होंने पूछा कि हमें कहाँ जाकर रहना चाहिए जिससे हम पहचाने न जा सकें। अर्जुन के कहने पर उन्होंने राजा विराट के नगर मत्स्यराज में छिपकर रहने की सलाह दी, जिसको सभी भाइयों ने स्वीकार किया। निश्चय करके वे वहीं रहने लगे। प्यारे बच्चों, इस तरह से आपका ये महाभारत का पाठ्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। आशा है कि संक्षेप में आपको जो हमने इसकी कहानियाँ अपने शब्दों में प्रस्तुत की और आपने ध्यानपूर्वक सुनी तो आपको इसका सारा भाव समझ में आ गया होगा। विस्तार से जब आप पुस्तक में इन पाठों को पढ़ेंगे तो आपको भली भांति ये सब समझ में आ जाएगा। अतः उम्मीद है कि आपको ये अवश्य ही समझ में आया होगा। अगली वीडियो में हम आपसे पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।